हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका नेक्स्ट लेक्चर है हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल। तो इससे पहले हमने जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया है तब से केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक वगैरह हमने सारे देखे। कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सारी चीज़ें हमने देखी है। शुडगिन थ्योरी, सिडविक थ्योरी, पेंट्रसन इफेक्ट, सिल्डिंग इफेक्ट, लीनार्ड जोन्स पोटेंशियल कर्व, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर की थी पिछले सारे लेक्चर में। ठीक है, तो आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में ज़रा सा भी डाउट है, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपका बिल्कुल क्लियर डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल, चार्ज कॉन्सेक्शन, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और फिर मैथमेटिकली भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने कवर किया हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल है। इससे पहले VSEPR थ्योरी है तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, पहले हम बॉन्ड एंगल्स देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो आज हमको इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो रूल 1 है वो क्या बोलता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज और बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन द सेंस कि देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ देखो इस वाले कंपाउंड में एक भी बॉन्ड नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। इस वाले कंपाउंड में 2 लोन पेयर है, इस वाले कंपाउंड में 1 लोन पेयर है। तो इनमें से अब हम बॉन्ड एंगल अगर कंपेरिजन करते हैं तो देखो जिसमें लोन पेयर नहीं है उसका कितना है 109 डिग्री 0.5। और यहाँ पे कितना है इसका, जो जिसमें 1 लोन पेयर है उसका कितना है 160 डिग्री है और 107 डिग्री है, और जिसमें 2 लोन पेयर है उसका 104.5 डिग्री है। तो एंगल से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई जितने ज़्यादा लोन पेयर है उतना कम उसका एंगल है। जिसमें 2 लोन पेयर है तो यहाँ पे 104 डिग्री है। तो पहला रूल यही बोल रहा है कि ईच लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ठीक है, एक लोन पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस गेन करते हैं किसके कंपेयर में, बॉन्ड पेयर के कंपेयर में, देना बॉन्ड पेयर। ईच लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, देना बॉन्ड पेयर। हैंस इट पुशेस बॉन्ड क्लोजर टुगेदर डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल। इसका मतलब कि ये जो लोन पेयर है ना ये क्या करता है, बॉन्ड पेयर को एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब कि एक दूसरे के करीब में पुश करता है। पुश करेगा तो ऑफकोर्स ना यहाँ से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा। जब लोन पेयर यहाँ से रिपल्सन क्रिएट करेगा, यहाँ से रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो ये दोनों जो बॉन्ड पेयर है वो आपस में नज़दीक आएंगे और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा बस वह यही है कि ईच लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर, हैंस इट पुशेस बॉन्ड एंगल क्लोजर टुगेदर डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल। ठीक है, रिपल्सन का ऑर्डर हम देख लेते हैं कि रिपल्सन का ऑर्डर जो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है किसका, लोन पेयर का होता है। फिर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर आएगा बॉन्ड पेयर का। जैसे इसमें हम इस एग्जांपल में देखते हैं, नहीं इसमें देखते हैं। ये देखो ये जो दोनों लोन पेयर तो सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा एक दूसरे को ये दोनों। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो हमारा ये देखो उसके बाद वाला जो रिपल्सन है वो ये रहेगा, ये एंगल रहेगा। और उसके बाद वाला जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, अगर इन तीनों के बीच हम एंगल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एंगल किस में होगा, सबसे ज़्यादा एंगल इन दोनों के बीच होगा। क्यों होगा इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा एंगल, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। उसके बाद एंगल देखेंगे हम तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, उसके बाद वाला एंगल इसका होगा क्योंकि इसके कंपेयर में इन दोनों का रिपल्सन कम होता है। और सबसे कम किसका होगा, बॉन्ड पेयर का। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर लिख दिया है और रिपल्सन का ऑर्डर है। और आप तीनों मॉलिक्यूल में अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री है पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री है बेंट। अगर हम ज्योमेट्री देखते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस तरह से लोन पेयर लोन की वजह से बेंड हो गया। नहीं तो ये क्या है, इसमें 3 है ना, ये लीनियर भी तो हो सकता है। 3 ही है, हम एच को ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर आपस में बहुत रिपेल करते हैं। रिपेल करने के बाद एडजस्ट करते हैं इसके मॉलिक्यूल को, ये फाइनली बेंड हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखो बिल्कुल भी लोन पेयर है तो चारों तरफ है नहीं, बिल्कुल लोन पेयर नहीं है इसमें, तो क्या है इसका एंगल है 109.5 है। ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है, यहाँ देखो लोन पेयर 1 है, एंगल इसका 160 डिग्री है ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पहला रूल जो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा 2, 1 और 0, सबसे ज़्यादा 105, 109, फिर 107, फिर 104। लोन पेयर के अकॉर्डिंग एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। रूल नंबर 2 क्या है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीज विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अ सिंगल बॉन्ड। इनके कहने का सेंस है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2,
और 2 बॉन्ड में कितने 4 और 3 बॉन्ड में कितने होते 6। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितने ज़्यादा बॉन्ड पेयर होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसमें, ठीक है। सो इट रिपेल मोर स्ट्रांगली इंक्रीजिंग द एंगल अराउंड इट, मतलब कि जब दो बॉन्ड होंगे तो वो ऑफ कोर्स रिपेल भी करेगा, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग से करेगा ना जितना, अगर हम एक को रखते हैं, हम दो को रखते हैं, दो आदमी एक दूसरे को जितनी फोर्सफुली रिपेल कर सकता है, एक आदमी उतना नहीं कर पाएगा। बस वही एग्जांपल है कि जो 2 और 3 होते हैं वो 3 बहुत मोर स्ट्रांगली, फिर से पढ़ो उसको, सो इट रिपेल मोर स्ट्रांगली इंक्रीज द एंगल अराउंड इट। एंगल इंक्रीज करने के लिए जो जितने भी उनके फोर्स होते हैं 2 के 3 के, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके इंक्रीज करते हैं किसको, एंगल को। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी में, उसके बाद इसमें, फिर इसमें सिंगल में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही होगा ना, तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये रिपेल भी करता है एक दूसरे को, रिपेल भी करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे CO2 है, देखो ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को बिल्कुल अपोजिट रखा है एक दूसरे के, रिपेल करके बिल्कुल अपोजिट। ये ज्योमेट्री इन्होंने जो ज्योमेट्री जो इन्होंने लिया है वो कैसे किया है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से बैंड इसको देखें तो ये बैंड नहीं रह सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली रिपेल भी करता है, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर हम बॉन्ड एंगल पढ़ रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, एक एटम होगा, उसके सराउंडिंग एटम होंगे, जो सराउंडिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा है ये रूल नंबर 3, ठीक है। इफ द एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच्ड है एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। They pull bonding electron closer to themselves, reducing electron density around the central atom. Thus, the repulsion between bond pair decrease and bond angle decrease. यहाँ देखो इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे। ये जो हमारा रूल नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है कि अगर हमने सराउंडिंग एटम को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखा है, सराउंडिंग एटम को हमने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखा है तो क्या होगा, ये जो हमें पता है कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्लोरीन के पास रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो फ्लोरीन है। तो वो नेगेटिव है, अगर फ्लोरीन है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा सेंट्रल एटम है इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंगल डिक्रीज होगा, तो इसका 102 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में देखेंगे हम कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच के बॉन्ड के शेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट है। तो क्या होगा कि ये देखो ये सेंट्रल एटम है, इसके सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2, तो ये आपस में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जब बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को तो ये अपने आप को मतलब आगे की तरफ अब अपने आप से एक दूसरे से दूर होगा। रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएगा, ये दूर जाने के बाद इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पे अगर हमने फ्लोरीन लिया है तो 102 है, लेकिन अगर हमने वहीं पे हाइड्रोजन लिया है सेम सेंट्रल एटम के साथ तो यहाँ पे 107 है। कितना बढ़ गया, 5 डिग्री बढ़ चुका है। तो किस वजह से बढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, फिर रिपेल करने के बाद एक दूसरे से दूर जाता है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते हैं इसके। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल, ठीक है। हाइब्रिड और वाइटल के एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। यहाँ पे क्या है, एस कैरेक्टर ग्रेटर एंड बॉन्ड एंगल, ग्रेटर द एस कैरेक्टर एंड ग्रेटर द बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। sp3 में कितने 25% एस कैरेक्टर है तो 109 है, लेकिन इसमें देखो 33% है तो 120 और sp 50% है तो 180। साफ साफ दिख रहा है। तो देखो मैंने इनके स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर बना दिए। ये हमें दिख रहा है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है उतना ज़्यादा इसका बॉन्ड एंगल है। तो अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम में देखो ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और एस है, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, एक ग्रुप के। ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है 5 नंबर रूल है, जो लार्जर सेंट्रल एटम है उनके पास ज़्यादा स्पेस होते हैं उनके अराउंड में, करेक्ट है। यहाँ पे देखो लार्जर सेंट्रल एटम हैव मोर स्पेस अराउंड देम, स्मॉलर रिपल्सन। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा रिपल्सन उतना कम होगा ना। तो जो स्मॉलर रिपल्सन होगा तो स्मॉलर बॉन्ड एंगल होगा, जितना कम रिपल्सन उतना कम बॉन्ड एंगल।
यहाँ पे 160 डिग्री, 93.5 डिग्री, 91.8 डिग्री। यहाँ पे सबसे कम रिपल्सन है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो साइज छोटा होने की वजह से आसपास में ही है, आसपास में है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बाद जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने देखो यहाँ पे इतने नज़दीक आ गया, यहाँ पे इतने दूर दूर है, मैंने बस साइज दिखाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हुए दिखाया किस तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नज़दीक डिक्रीज करेंगे, क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास में है। यहाँ पे भी उससे थोड़ा सा कम है और यहाँ पे सबसे कम, देखो एक दूसरे के पास में, तो सबसे कम जो है बॉन्ड एंगल इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो ये समझ गए आपने। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। Presence of different surround atom. If different atom are attached to the same central atom, the bond angle depend on their electronegativity और repulsion. इनके रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि अगर जो सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल एटम के जो अराउंड जो एटम अटैच्ड है, जो अराउंड के एटम अटैच्ड है, अगर वो डिफरेंट है तो हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इसके बॉन्ड एंगल को देखेंगे। इसके बॉन्ड एंगल को हम देखेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ें समझो कि फ्लोरीन और फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन के साथ। तो फ्लोरीन और कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, हम सबको पता फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो पावरफुल होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के कर लेगा, ये भी कर लेगा। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था सेंट्रल एटम के पास में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। अब कहाँ शिफ्ट हो गया? ये फॉस्फोरस के पास शिफ्ट हो गया, ये भी सॉरी फ्लोरीन के पास शिफ्ट हो गया, ये भी फ्लोरीन के पास शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, जैसे कम होते हैं, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ये फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन, तो इनका क्या होगा ना, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इन दोनों का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के नज़दीक में नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इन दोनों का जो बीच का इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे शिफ्ट होगा। यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम के अराउंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपने में आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद ये अपने एंगल को इंक्रीज़ कर लेगा, अपने एंगल को इंक्रीज़ कर लेगा स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि रिपेल करते हैं तो एनर्जी हाई होती है ना, तो स्टेबिलिटी के लिए हमें वहाँ तक जाना होता है जहाँ पे हम रिपल्सन फील ना करें। जहाँ तक ये रिपल्सन फील नहीं करता, अपने बॉन्ड एंगल को उतना इंक्रीज़ करता है। तो ये FC और F का जो डिक्रीज़ हो रहा है, और कार्बन और H का इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन मैंने लिख दिया। CH2F2 में F एटम पुल मोर स्ट्रॉन्गली, ठीक है, और HCH, और यहाँ पे देखो जो SCH का जो एंगल है वो ज़्यादा होगा, एंगल स्लाइटली इंक्रीज कंपेयर टू, ये इनका जो होगा इंक्रीज होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, FCF के कंपेयर में ये इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज? इनकी इंक्रीज अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे। आगे देखो, रूल नंबर 7 क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री, द स्टेरिक नंबर और टोटल इलेक्ट्रॉन डोमेन्स अराउंड द सेंट्रल एटम डिटरमाइन द बेसिक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे बने हमने स्टेरिक नंबर है वो हम किस में पढ़ेंगे, स्टेरिक नंबर को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बस इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे स्टेरिक नंबर इसमें कितने होते हैं, स्टेरिक नंबर 3 2 होते हैं लीनियर, उसके बाद 3 होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, उसके बाद टेट्राहेड्रल होते हैं, TBP होते हैं स्टेरिक नंबर 5 का TBP, स्टेरिक नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल, ये सारे स्टेरिक नंबर है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग एंगल किस तरह से वेरी कर रहा है बस ये देख लो, क्योंकि ये हम देखने वाले हैं विस्पर थ्योरी के बाद हम स्टेरिक नंबर ही सारा बिल्कुल एक 1 to 1 क्लियर करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अब हम सारा समरी एक बार में देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, लोन पेयर इंक्रीज हो रहा था, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा था कि NH3 और CH4 का हमने एग्जांपल देखा है। मल्टीपल बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा एंगल उतना ज़्यादा होगा। CO2 हमने एग्जांपल लीनियर देखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीज होगा, एंगल डिक्रीज होगा। NF3 और CH3 हमने देख लिया, ये सारा मैंने समरी के लिए रख दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है बहुत डिटेल में। S कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा, एंगल डिक्रीज होगा। रिपल्सन इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा। लोन पेयर और जो रिपल्सन के ऑर्डर है वो मैंने लिख दी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हुआ हमारा विस्पर थ्योरी होगा, विस्पर में भी हम नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कवर कर लेंगे, उसके बाद हम स्टेरिक नंबर पे जंप कर जाएंगे, और जब हमारा स्टेरिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।